जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रोज़ की तरह फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का आज 15वां दिन करेंगे। तो आज जो है क्वेश्चन करेंगे टाइप 7 कर रहे हैं। तो आज भी टाइप 7 में क्वेश्चन करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो टाइप 7 में आज क्वेश्चन जो करेंगे वो ट्रेन के एक्सीडेंट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर आप जैसे कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है तो जाने के बाद बाइक ख़राब हो जाता है, तो उस तरह से जो है क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आप देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे फिर NTPC हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है 15वां दिन कर रहेंगे। आज टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग 14 वीडियो इसका बना चुके हैं। तो आज जो है 15वां दिन टाइम एंड डिस्टेंस का करेंगे। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय के लिए निकला। कुछ देरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण रुकना पड़ा तथा 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 1 बजे अपना घर पहुंचा। तो ज्ञात कीजिए कि घर से कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी। दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला, यानी घर से निकला, और फिर जो है गाड़ी उसका बीच में ख़राब हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसका गाड़ी ख़राब हो गया। अब ख़राब होने के बाद कुछ देर वहाँ पे विश्राम किया, और 35 मिनट रुकने के बाद फिर से वह पैदल जब गाड़ी ख़राब हो गया तो पैदल जो है वहाँ से लौट गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वह जो है अपने घर 1 बजे पहुँचा। 7 बजे चला था, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय किया, तो उसका जो है गाड़ी ख़राब हो गया। ख़राब होने के कारण वहीं पे जहाँ पे ख़राब हुआ कुछ दूरी के बाद वहीं पे कुछ देर जो है विश्राम किया, जो कि 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह जो है वहाँ से पैदल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह दोपहर 1 बजे अपने घर पहुँच गया। 7 बजे घर से चला था, 1 बजे अपने घर भी फिर से पहुँच गया। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि घर से कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी। देखिए 7 बजे वो अपने घर से निकला, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुछ दूरी जाने के बाद उसका गाड़ी जो है कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। कुछ देरी मान के चलिए कि 7 बजे यहाँ से चला, 7 बजे चला, यहाँ से चलने के बाद कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक उसने जो है दूरी तय किया। इसके बाद यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गया। यहाँ पे गाड़ी ख़राब होने के बाद यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया। 35 मिनट विश्राम करने के बाद यहाँ पे वह 35 मिनट विश्राम करता है, और विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 1 बजे अपना घर पहुंच गया। फिर यहाँ से वो आगे नहीं गया, गाड़ी ख़राब होने के कारण वह यहाँ से फिर लौट आया। पहले इधर गया यानी यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी ख़राब होने के बाद 35 मिनट रुका। 35 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, यहाँ से फिर लौट आया अपने घर की ओर। तो यहाँ पर यहाँ से जब वह यहाँ तक आया तो उसको वो पहुँचा कितना बजे, 1 बजे अपने घर पहुँचा।
तो पूरा उसका समय कितना लगा, वह 7 बजे चला था, 1 बजे अपने घर पहुंच गया, तो समय कितना लगा, 7 से 12 तक 5 घंटा, उसके बाद 12 के बाद एक घंटा, तो 7 6 13, 13 का मतलब 1 होता है, तो 6 घंटे का समय लगा। 6 घंटे का टोटल समय लगा, जिसमें से वो 35 मिनट विश्राम किया था। टोटल समय इसको लगा 6 घंटे का, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद गाड़ी ख़राब होने के बाद वह 35 मिनट आराम किया। उसी में ये जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 1 बजे तक अपने घर जो है पहुंच गया। तो घर पहुंचा तो 7 बजे चला था, 1 बजे पहुंचा, तो कितना टोटल समय लिया, 6 घंटे का समय लिया। तो 6 घंटे के समय में वो 35 मिनट रुका भी था, यानी वो चला कितना देर तक, वो केवल हमें निकालना है। तो ये जो है 35 मिनट रुका, तो 6 घंटे में से हम 35 को घटा देंगे, तो वो जो है कितना समय तक, वो कितना देर तक वो चला, वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 6 घंटा को 5 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। इसमें से 35 घटाइएगा तो 4, यहाँ पे 5 घंटा 25 मिनट जो है उसको समय लगा। यहाँ से यहाँ तक आने में 35 मिनट घटाने के बाद ये 35 मिनट आराम किया था। तो अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए इसी डिस्टेंस को वह यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसी डिस्टेंस को फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो जब भी हम बताए थे, ये जो है टाइप 1 में बताए हुए थे हम कि आने और जाने वाला जब क्वेश्चन रहे, आने और जाने का जब क्वेश्चन रहे, तो उसमें आने जाने का टोटल समय दिया हो, आने जाने का अगर टोटल समय दिया हो, तब जो है फार्मूला हम निकाले थे, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल S1 गुने S2 बटे चालों का योगफल यानी समेसन S और चालों समय का योग यानी समेसन T। चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय का योग, ये हम फार्मूला निकाले थे। कब, जब D डिस्टेंस जाता है और D डिस्टेंस वो आता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और लौटता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर टोटल समय दिया हो तो टोटल समय हमें यहाँ पे ज्ञात है 5 घंटा 25 मिनट। तो इससे हम फार्मूला निकालेंगे। ये जो फार्मूला होता है D यानी डिस्टेंस दूरी निकालने का फार्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय का योग। अब जो है यहाँ पे बिठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है S1 गुने S2, पहला स्पीड 36 गुने दूसरा स्पीड 14 बटे इन दोनों को जोड़ेंगे चालों का योग, समेसन का मतलब योग होता है और एस है जो स्पीड है। यहाँ पे समेसन का मतलब योग और टी समय का योग। तो यहाँ पे समेसन एस यानी चालों का योग 36 से 14 को जोड़ेंगे तो 50 गुने समय का योग, टोटल आने और जाने का टोटल समय कितना है 5 घंटा 25 मिनट। ये आने और जाने का टोटल समय, आने में कितना समय लगा और जाने में कितना समय लगा, टोटल समय 5 घंटा 25 मिनट। ये 35 मिनट रुका था, टोटल समय 6 घंटा लगा था, उसमें से 35 मिनट रुका था। तो वो आने में कितना समय लिया और जाने में कितना समय लिया, तो 35 घटा देंगे तो 5 घंटा 25 मिनट वो टोटल आने जाने का समय है। तो यहाँ पे 5 घंटा 25 को कैसे लिखेंगे, 5 और 25 को ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 50 25 12 5 60 यानी 12 5 60 और 5 65, ये हो जाएगा 65/12। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 65/12। काटिए इसको, 12 तिये 36, ये कटेगा 13 पचे 65, 10 पचे 50। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 तिये 39, 39 गुने 14। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 500
546 गुना करेंगे तो 546 और बटा में 10 है तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 54.6। ये है आपका डिस्टेंस किलोमीटर, ये आपका आया 54.6 किलोमीटर। देखिए 36 गुने 14/50 इसको काटेंगे तो 10 बचे 50, 13 बचे 65, 12 तिये 36, बचा 14 तिये 42, 42 में आप या फिर 13 तिये 39, 39 में 14 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 546 और नीचे में 10 है तो पॉइंट एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 54.6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस है 54.6 यानी 54.6 किलोमीटर की दूरी पर उसको घर से 54 किलोमीटर की दूरी पर उसका जो है बाइक या फिर कोई गाड़ी जो था वो ख़राब हुआ था, यानी 54.6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक कार से 20% तेज़ दौड़ती है। एक ट्रेन है और एक कार है। ट्रेन जो है कार से 20% तेज़ दौड़ती है। दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 12.5 मिनट बर्बाद करती है तो कार और ट्रेन की चाल ज्ञात करें। कार और ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करना है। देखिए एक है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। ए से एक ही समय पर ए से एक साथ एक ही समय पर ट्रेन और कार दोनों चलना प्रारंभ करती है। एक ही बिंदु ए से ट्रेन और कार दोनों चलना प्रारंभ करती है। तो ये जो है बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। 75 किलोमीटर दूर स्थित ये जो है दूरी कितना है 75 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 12.5 मिनट बर्बाद करती है। तो ये जो है कार जो है ट्रेन से कम स्पीड है कार का। यहाँ पे देखेंगे ट्रेन और कार। ट्रेन जो है कार से 20% तेज़ है। तो मान लिए कि कार जो है वो 100 है तो ट्रेन जो है इससे 20% ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। ये जो है स्पीड का रेशियो आ जाएगा इसका 6:5। तो मान लें कि ट्रेन का जो स्पीड है वो 6x और कार का जो स्पीड है वो 5x है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रेन का जो स्पीड है मान के चलें कि 6x है और कार का स्पीड है 5x। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और ये दोनों एक साथ चलते हैं और पहुँच जा रहे हैं एक ही टाइम पर। तो ये संभव कैसे है? एक ही टाइम पर एक ही समय पर दोनों चलते हैं और एक ही टाइम पर पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे 12.5 मिनट रुक जा रहा है ट्रेन बीच में। 12.5 मिनट बर्बाद करती है ट्रेन जो है 12.5 मिनट बीच में बर्बाद करती है। तो फिर भी जो है टाइम पर दोनों एक ही साथ एक ही समय पर पहुँचता है। वो इसलिए कि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और जो कार का स्पीड है वो कम है। तो ज़्यादा स्पीड होने के कारण वो जो है रुकने के बाद भी जो है दोनों एक ही समय पर पहुंच रहा है। तो मान के चलिए कि जो कार है यहाँ पे ट्रेन और कार मान के चलिए कि 5 बजे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। 5 बजे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे
7 बजे दोनों पहुंच जाते हैं। 5 बजे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ट्रेन और कार। और यहाँ पे बी बिंदु पर कार और ट्रेन दोनों एक साथ पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रेन जो है रुकने के बाद, बीच में ट्रेन रुकने के बाद भी यहाँ पे 7 बजे ही पहुँच रहा है। ऐसा इसलिए कि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और कार का स्पीड कम है। तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो टाइम बर्बाद करने के कारण जो है टाइम बर्बाद कर रहा है, फिर भी जो है आगे जो है टाइम पर ही पहुंच रहा है। तो स्पीड ज़्यादा रहने के कारण बर्बाद करने से, टाइम इसका बर्बाद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसका जो है कार का स्पीड कम होने के कारण वो जो है टाइम को 2 घंटे में जो है दूरी कर रहा है। 2 घंटे में ये जो है कार तय कर रहा है। जबकि ये जो है इसमें से 2 घंटे में से 12.5 मिनट घटा देंगे तो आपको आएगा 1 घंटा 47 मिनट 30 सेकेंड। तो इसमें ये ले रहा है 1 घंटा 47 मिनट 30 सेकेंड और ये ले रहा है कार 2 घंटा। तो इसमें इन दोनों में समय में कितना अंतर आ रहा है? यही तो अंतर आ रहा है। ये जो है 12.5 मिनट, यही इन दोनों में अंतर आ रहा है 12.5 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए स्पीड दोनों का दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, दोनों का समय का अंतर दिया हुआ है। स्पीड जब दिया हुआ है दोनों का, तो इससे डिस्टेंस का फार्मूला हम निकाले थे कि जब इस तरह से हो कि 2 स्पीड हो और दोनों में समय का अंतर दिया हो, दोनों में समय का अंतर दिया हो, तो उससे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है S1 गुने S2 बटे डेल्टा S गुने डेल्टा T, यानी चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। वो कब ये अंतर लेते हैं? क्योंकि इन दोनों में समय में जो अंतर है वो 12.5 मिनट का है। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। हम मान के चलें कि यहाँ पे 5 बजे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ट्रेन और कार दोनों ये बिंदु से 5 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। अब जो है यहाँ पे मान के चलिए कि 7 बजे पहुँच रहा है, तो 7 बजे कार भी पहुँच रहा है और 7 बजे ट्रेन भी पहुँच रहा है। तो ये जो है ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद भी कर दे रहा है। तो 7 बजे पहुँच रहा है तो यहाँ पे कार को कितना समय लगा? 2 घंटा। कार को 2 घंटा समय लगा, जबकि यहाँ पे 12.5 मिनट बर्बाद करने के बाद भी 7 बजे यहाँ पे ट्रेन पहुँच रही है। तो ये कितने समय में पहुँच रही है ट्रेन? ट्रेन जो है इससे इतना समय कम ले रहा है कार से। कार जब 2 घंटा ले रहा है तो 2 घंटा में आप 12.5 मिनट घटा देंगे तो 1 घंटा 47 मिनट 30 सेकेंड जो है वो ट्रेन ले रही है। तो इसमें अंतर कितने का आया? 2 घंटा में से 1 घंटा 47 मिनट 30 सेकेंड घटाएंगे तो आपको 12.5 मिनट आएगा। तो ये जो है दोनों के बीच का समय का अंतर है। तो यहाँ पे समय का अंतर है, दोनों चाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। अंतर को हम डेल्टा से दिखाते हैं और योग को समेशन से दिखाते हैं। तो देखिए अब बैठाइए यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। 75 बराबर हो गया। अब S1 गुने S2 स्पीड है, ट्रेन का स्पीड है, कार का स्पीड। तो 6x गुने 5x बटा डेल्टा S, दोनों में अंतर कितना? 6x और 5x घटाएंगे तो x आएगा। समय में अंतर कितना है? 12.5 मिनट का। 12.5 मिनट को 12 दूनी 24 तो 25/2 लिखिएगा, 25/2। ये जो है मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 50 25 12 5 60, यानी 5/24। अब इसको काटेंगे 6 दूना 12 और x से x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे
5 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, 50 25, 25 दिए 75, 25 दिए 75, कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपको 3 दूना, यहाँ पे 3 दूना 6। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे आपको देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 छूट रहा है, तो 2 दूना 4 और इधर जो आएगा, इधर आएगा तो 4 तिये 12। तो यहाँ पे x का मान जो आएगा वो 12 आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 भी, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, यानी 2 दूना 4 और ये तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 4 तिये 12। तो इधर x बचा था तो x बराबर 12 आ गया। अब कह रहा है कार और ट्रेन की चाल क्या होगा। तो देखिए कार और ट्रेन की चाल हम यहाँ पे, ट्रेन की चाल 6x और कार की चाल 5x है। x का मान यहाँ पे बिठा देंगे तो 12 छक 72, ट्रेन की चाल 72 हो जाएगा और कार की चाल x के स्थान पर 12, तो 12 5 60, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए में ही है केवल, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको ये केवल ध्यान देना है कि 12.5 मिनट बर्बाद कर रहा है, दोनों 7 बजे ही पहुँच रहा है, तो कार को 2 घंटा लग रहा है, तो ये जो है 12.5 मिनट कम ले रहा है इससे, तो अंतर जो है इन दोनों में 12.5 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे डी बराबर फॉर्मूला, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, इस पर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x का मान निकलेगा, आप यहाँ पे निकाले हुए हैं स्पीड दोनों का, तो 6x है ट्रेन का और 5x है कार का, दोनों का स्पीड यहाँ से आपको निकल जाएगा, 12x का मान बैठा देंगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल वास्तविक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर 25 मिनट की देरी से पहुंचती। तो कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए एक ट्रेन है 50 किलोमीटर चलने के बाद वह एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के कारण उसकी चाल जो है प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि पहले एक्सीडेंट से पहले जो उसका स्पीड है वो है 4। मान के चलिए कि एक्सीडेंट से पहले उसका जो स्पीड है वो 4x है, तो 4x है, तो कह रहा है कि एक्सीडेंट होने के बाद वो प्रारंभिक चाल का 3/4 हो जाता है, प्रारंभिक चाल का 3/4 हो जाता है, 4x का 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाता है। कब? जब वो एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, तब हम मान लिए कि ये जो है प्रारंभिक चाल है उसका, एक्सीडेंट से पहले का जो चाल है वह 4x है, तो कह रहा है कि उसका जो चाल है एक्सीडेंट होने के बाद वो प्रारंभिक चाल का 3/4 गुनी, तो प्रारंभिक चाल हम माने हैं कितना, प्रारंभिक चाल यानी एक्सीडेंट से पहले, तो प्रारंभिक चाल 4x है, तो 4x का 3/4 गुनी हो जाती है, तो 4x का 3/4 कितना 3x। तो ये जो है 3x कब का है, एक्सीडेंट होने के बाद का स्पीड है, तो एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है ट्रेन का वो है 3x, ये हम मान लिए। इससे आपको आसानी होगा बनाने में।
तो देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट से पहले जो है ट्रेन का स्पीड है वो 4x है और एक्सीडेंट के बाद है 3x, जो कि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। अब जो है कह रहा है कि जिससे वो गंतव्य पर 35 मिनट की देरी से पहुंचता है। 50 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन यहाँ से यहाँ तक मान के लिए चलें कि यहाँ से यहाँ तक चला वो ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद जो है देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो 50 किलोमीटर तक चला, इसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो 50 किलोमीटर तक उसका कितना स्पीड है 4x। एक्सीडेंट से पहले का स्पीड 4x और एक्सीडेंट के बाद जो है वो स्पीड है 3x। तो यहाँ के बाद 50 किलोमीटर के बाद इसका एक्सीडेंट होता है तो यहाँ इसका स्पीड कम हो जाता है, यानी 3x है एक्सीडेंट के बाद, तो यहाँ पे उसका स्पीड 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3x होने के कारण, स्पीड कम होने के कारण इसका जो है 35 मिनट का देरी हो जाता है। मान के चलिए कि यहाँ से चला वो, यहाँ पहुँचने का टाइम उसको होगा 7 बजे, 7 AM में सही समय है उसको पहुंचने का, 7 बजे वो सही समय है पहुंचने का, लेकिन कह रहा है कि गंतव्य पर 35 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी वो 7 बजे ना पहुंचकर वो 7:35 पर पहुंच रहा है, यानी 35 मिनट लेट हो जा रहा है उसको। 7 बजे पहुंचना था, 7:35 में पहुंच रहा है, यानी 35 मिनट लेट हो रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन में है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती। उक्त स्थान कहने का मतलब है कि पहले जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उससे 24 किलोमीटर आगे अगर चलकर हुआ होता तब जो है उसका गंतव्य पर पहुँचने में 25 मिनट की देरी होता है। अगर 24 मिनट आगे होता है तब यहाँ से चला ट्रेन। दूसरा कंडीशन में ये केस नंबर 1 है, वे केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 में कह रहा है कि उक्त स्थान से, यानी पहले जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पे पहले एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक पहले तो ये 50 किलोमीटर ही चलता है और इसका स्पीड है 4x। यहाँ पे उसका एक्सीडेंट होता है पहले। अब कह रहा है कि यहाँ पे ना हो करके इससे 24 किलोमीटर आगे हुआ होता, इससे 24 किलोमीटर आगे, मान के चलिए कि यहाँ पे 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर यहाँ पे है। कह रहा है कि यहाँ पे ना हो करके 24 किलोमीटर, यानी कह रहा है कि यहाँ पे पहले हुआ था तो यहाँ ना हो करके अब 24 किलोमीटर आगे होता एक्सीडेंट। यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता तो उसको जो है 25 मिनट की देरी पर पहुँचता अपने गंतव्य स्थान पर, यानी 7 बजे सही समय था पहुंचने का तो यहाँ पे वो पहुंचेगा 7:25 पर। ध्यान देंगे यहाँ पे ये समय कम हो गया। यहाँ पे ये समय कम क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है, यानी इसका पहले ज़्यादा स्पीड से चला, यहाँ तक 4 के स्पीड से चला, यहाँ तक उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, 24 किलोमीटर यहाँ से आगे चला, इसके बाद एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ तो स्पीड तो उसका वही रहने वाला है। पहले एक्सीडेंट से पहले इसका कितना स्पीड है 4x। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3x स्पीड है ऊपर में। यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ फर्स्ट, ये केस नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे जब वो उसका एक्सीडेंट होता है तो ये जो है स्पीड उसका 3x है। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ना होकर के अब यहाँ पे 24 किलोमीटर आगे होता तो उसको 25 मिनट की देरी पर पहुँचता। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर आगे होता तो इसका स्पीड 4x ही रहता, यानी स्पीड पहले एक्सीडेंट के पहले इसका कितना स्पीड है 4x है, जबकि यहाँ पे एक्सीडेंट यहीं हो गया है तो इसका स्पीड एक्सीडेंट के बाद का स्पीड कितना है 3x, तो यहाँ पे 3x है। अब जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड कितना है 3x, तो यहाँ पर उसका 3x हो जाएगा।
और डिस्टेंस चलेगा d। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर चला और उसके बाद ये जो है d डिस्टेंस को फिर यहाँ से 3x से ही चलेगा, यानी यहाँ के बाद इसको एक्सीडेंट हुआ है तो वो 3x स्पीड से ही चलेगा एक्सीडेंट के बाद। जबकि नीचे में केस नंबर 2 में यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ के बाद उसका स्पीड रहेगा वो 3x रहेगा और यहाँ के बाद भी 3x, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका 3x स्पीड है। जबकि यहाँ से यहाँ तक उसका 4x है, यहाँ से यहाँ तक 4x है, क्योंकि यहाँ आकर के उसका स्पीड जो है एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का तो इधर का स्पीड सेम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे वो अंतर किसके कारण आ रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, पहले 35 मिनट लग रहा है अब 7:25 लग रहा है, तो इन दोनों में कितने का अंतर आया, 10 मिनट का। तो ये समय में जो अंतर आ रहा है वो अंतर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर की दूरी 4x से जा रहा है, यहाँ भी 50 किलोमीटर की दूरी 4x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो समय यहाँ और यहाँ दोनों सेम लगने वाला है। यहाँ पे देखेंगे d किलोमीटर की दूरी 3x स्पीड से और यहाँ पे d किलोमीटर की दूरी 3x स्पीड से जाएगा तो सेम टाइम लगने वाला है। तो टाइम यहाँ और यहाँ सेम लग रहा है तो टाइम में अंतर क्यों आ रहा है, टाइम में अंतर किसके कारण आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे बीच में ध्यान देंगे कि यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो 24 ही है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 24, यानी यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे स्पीड जो है वो 3x है और यहाँ पे स्पीड है वो 4x है। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है स्पीड 3x है और यहाँ पे स्पीड 4x है, यानी इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है। इसलिए जो है ये स्पीड कम होने के चलते ये स्पीड ज़्यादा होने के चलते ये जल्दी पहुँच रहा है। तो ये जो है समय इसी के कारण यहाँ पे 10 मिनट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है, ये जो है 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है इसलिए ये इस 4x स्पीड से चला यहाँ तक और ये जो है यहाँ पे एक्सीडेंट होने के कारण ये यहाँ से यहाँ तक 3x के स्पीड से चला। तो ये 4x के स्पीड से चला और ये 3x के स्पीड से चला, सेम डिस्टेंस था तो टाइम यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, टाइम इसको कम लगेगा टाइम और इसको ज़्यादा लगेगा टाइम, इसलिए इन दोनों में टाइम का डिफरेंट आ गया। तो डिफरेंट किसके कारण है, ये 10 मिनट 24 किलोमीटर आगे होने के कारण, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होने के कारण ये जो 10 मिनट का अंतर आ रहा है। तो ये अब हो गया टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या बताए थे कि जब स्पीड दिया हो, जब यहाँ पे 3x स्पीड है यहाँ पे 4x स्पीड है, इन दोनों में समय का जो अंतर है वो 10 मिनट का है, तो समय में अंतर 10 मिनट का चाल दिया हुआ है दोनों का। तो इससे जो डिस्टेंस का फार्मूला निकलता है d बराबर समय चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। यहाँ पे समय का अंतर है तो S1 गुने S2 बटे डेल्टा S गुने डेल्टा t, समय में अंतर और यहाँ पे चाल में अंतर। तो समय में अंतर 10 मिनट है। यहाँ पे देखिए ये जो है डिस्टेंस 24 किलोमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर के चलते ही ये जो है यहाँ पे 10 मिनट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए d है यानी डिस्टेंस 24 बराबर S1 गुने S2, स्पीड है यहाँ पे 4x और एक है 3x, तो 3x गुने 4x बटा चालों का अंतर, 4x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा, x आएगा, गुने समय में अंतर 10 मिनट का, तो 10 बटे मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और x से x कट जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाएगा, तो इधर बचा x
और इधर 24, तो 12 दूना 24। तो x का जो मान आया वो 12 आया। x का जो मान आया वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो जब x का मान 12 आ गया तो यहाँ पे हम माने हैं कि एक्सीडेंट से पहले जो स्पीड है वो 4x है और एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है वो 3x है। x का मान बैठा दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x का मान जब बैठाएंगे तो 12 चौके 48 ये किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। यहाँ पे x का मान बैठाएंगे तो बढ़ दिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड आ गया दोनों का। अगर यहाँ से पूछता कि ट्रेन का एक्सीडेंट से पहले जो स्पीड है वो कितना है, ट्रेन का एक्सीडेंट से पहले स्पीड कितना है, तो हो जाता आंसर आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता कि एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, एक्सीडेंट होने के बाद उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो कह रहे कि एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड कितना होगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये पूछता तो। अब यहाँ पे हमें निकालना है एक ट्रेन की चाल, तो हमें पता हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रेन गंतव्य, यहाँ पे है कि चली गई कुल दूरी ज्ञात करना है और ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। जब भी यहाँ पे दे ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए तो वो आपको निकालना है जो ट्रेन का एक्सीडेंट से पहले स्पीड था, वो चाल यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि एक्सीडेंट से पहले जो स्पीड है वो हमें निकालना है। आपको यहाँ पे जब भी निकालना है कि अगर दे कि ट्रेन की चाल क्या है, तो आपको जब भी निकालना है तो एक्सीडेंट से पहले का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे जो ट्रेन का चाल होगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमें निकालना है दूरी, कितना ट्रेन जो है दूरी तय किया। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ से चला ट्रेन 50 किलोमीटर तक तो चला, 50 किलोमीटर चलने के बाद 50 किलोमीटर चला, यहाँ से 50 किलोमीटर चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो गया, वो उसका स्पीड कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कब, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो जो है 7 बजे पहुंचने के बजाय वो एक्सीडेंट होने के कारण उसका स्पीड कम हो गया, जिसके कारण उसको 35 मिनट देरी हो गया। अब अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तब उसका स्पीड कितना होता, तो अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो टाइम से पहुंचता, 7 बजे पहुंचना था। देखिए यहाँ पे डायग्राम से वो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक चला 50 किलोमीटर, इसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सीडेंट होने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वो 7 बजे तो पहुँचना था, लेकिन वो पहुँच रहा है कितना, एक्सीडेंट होने के कारण स्पीड कम हो गया तो 35 मिनट लेट पहुँच रहा है, यानी 7:35 में पहुँच रहा है। अब अगर उसका अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कह रहा है यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट से पहले स्पीड कितना है, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उसका स्पीड रहता 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा रहता स्पीड। तो एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ होता तो 7 बजे अगर राइट टाइम था पहुँचने का तो वो 7 बजे ही पहुँचता। तो यहाँ पे 7:35 में पहुँच रहा है और यहाँ पे 7 बजे ही पहुँच रहा है, तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंट आया वो कितने का आया, 35 मिनट का डिफरेंट आ गया। तो जब चाल का अंतर दिया हो, स्पीड भी दिया हो दोनों का, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डी बराबर चालों का गुणनफल यानी 36 गुने 48 बटे चालों का अंतर, चाल का अंतर 48 में से 36 को हटाएंगे तो 12 गुने समय का अंतर, समय का अंतर यहाँ पे 35 है, 35 मिनट है, 60 में चेंज करेंगे तो ये आपको काटिएगा 7 पचे 35, 12 पचे 60, यहाँ पे 12 चौके 48, ये 12 तिये 36, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी 4 तिये 12, 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84। ये जो है
84 किलोमीटर आया, वो यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद का जो डिस्टेंस है वो आया। यहाँ से यहाँ तक 50 चला था और यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस आया 84 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय किया? यहाँ से यहाँ तक एक्सीडेंट होने के बाद जो दूरी तय किया वो 84 किलोमीटर दूरी तय किया, और एक्सीडेंट होने से पहले वो 50 किलोमीटर चला था। तो 84 में 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 84 में 50 को ऐड करेंगे तो आपको 134 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड आ गया और 134 किलोमीटर उसका दूरी आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 134 और 48। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 134 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो ये जो है आपको कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि एग्ज़ाम में इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होता है ट्रेन का, जिसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुनी हो जाता है। तो देखिए प्रारंभिक चाल हम 4x माने थे, तो प्रारंभिक चाल का 3/4 3x हो जाता है, यानी एक्सीडेंट से पहले 4x और एक्सीडेंट के बाद 3x है। अब है यहाँ पे कह रहा है कि जिसके कारण एक्सीडेंट 3/4 गुनी होने के कारण वो जो है गंतव्य पर 35 मिनट की देरी पर पहुँचता है, 35 मिनट की देरी पर पहुँचता है। तो यहाँ पे 35 मिनट की देरी पर पहुँचता है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो जो है 25 मिनट देरी से पहुँचता। तो यहाँ पे देखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर है, अगर वो आगे चलकर हुई होती, यानी जो समय में अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? ये 24 किलोमीटर आगे होने के कारण ये 25 मिनट लग रहा है, यहाँ पे 35 मिनट लग रहा है। अगर आगे नहीं हुआ होता तो 35 मिनट लग रहा है, देरी हो रहा है, और अगर 24 किलोमीटर एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ है उससे आगे हुआ होता तो 25 मिनट की देरी हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर फार्मूला होगा चालों का गुणनफल। तो चाल यहाँ पे निकला हुआ है, तो चालों का गुणनफल 4x गुने 3x बटे चालों का अंतर x और यहाँ पे समय का अंतर ये 35 लग रहा है, यहाँ पे 25 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट का अंतर बटा में 60 से भाग दे देंगे मिनट में घंटा में चेंज करने के लिए। तो ये 0 से 0 और यहाँ पे डिस्टेंस किसके कारण हुआ है? डिस्टेंस 24 के कारण ये 10 मिनट का समय में अंतर आया है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो काटेंगे इसको 0 से 0, 3 दूना 6 कट जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4, तो x इधर बचा और x से x कट जाएगा, तो इधर बचा ये 12 दूना 24, तो x बराबर 12 आ गया। तो अब x बराबर 12 आ गया, तो यहाँ पे आप 48 हो गया ये एक्सीडेंट से पहले स्पीड, और ये एक्सीडेंट के बाद का स्पीड भारतीय 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आ गया दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर d चालों का गुणनफल। देखिए 48, अगर हम कहें कि वो जो है एक्सीडेंट, यहाँ पे एक्सीडेंट 50 किलोमीटर दूर होता है, 50 किलोमीटर चलने के बाद होता है एक्सीडेंट, तब जो है एक्सीडेंट होने के बाद उसका स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है ये 7 बजे पहुंचना चाहिए था लेकिन पहुंच रहा है वो 35 मिनट देर, यानी 7:35 में पहुंच रहा है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता और वो 7 बजे ही पहुंच जाता। तो 7 बजे पहुंचता तो इन दोनों में अंतर 35 मिनट का। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लीजिए, दूरी बराबर यहाँ पर चालों का गुणनफल, तो चाल है 36 गुने 48, यहाँ पे ध्यान देंगे, बटे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है हमें,
चालों का गुणनफल तो चालों का अंतर 36, 48 में 36 घटाएंगे तो 12, और गुने यहाँ पे समय में अंतर 35 मिनट है तो 60 में चेंज कर देंगे, घंटा में 60 से भाग दे देंगे। वही चीज़ है जो यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यहाँ आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 84 किलोमीटर। तो देखिए 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पहले चल चुका है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्सीडेंट होने के बाद जो दूरी तय किया वो 84 किलोमीटर। तो उसने पूरा कितना दूरी तय किया, 50 किलोमीटर पहले तय कर चुका है, तो 50, तो इसको जोड़ेंगे तो 134 किलोमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। आपको डिटेल से बताएं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें कैसे बनता है। अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में और इजी होगा। अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, इसको शॉर्ट से बताए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बताएं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है वीडियो को 1 या 2 बार और ज़रूर देखें। अगर 1-2 बार देखते हैं तो आप वीडियो को, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का, ये भी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा, अगर डाउट होगा तो। देखिए एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचती। कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए पहले जो है ट्रेन 200 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले यहाँ पे 200 किलोमीटर चलने के बाद वो जो है उसकी चाल 200 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे उसका दुर्घटना हो जाता है, और उसके कारण जो है उसकी चाल जो है प्रारंभिक चाल का 4/5 हो जाता है। यानी अगर पहले जो है एक्सीडेंट से पहले, हम केवल पहले लिखते हैं, इससे आप समझेंगे कि एक्सीडेंट से पहले अगर मान के चलिए कि अगर 5x है उसका स्पीड, ये जो है स्पीड है ट्रेन का स्पीड एक्सीडेंट होने से पहले अगर 5x है, तो कह रहा है कि ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त होता है जिसके कारण उसकी चाल जो है प्रारंभिक चाल का, यानी पहले चाल उसका एक्सीडेंट होने से पहले यानी 5x, प्रारंभिक चाल का यानी प्रारंभिक चाल एक्सीडेंट से पहले ये है 5x, प्रारंभिक चाल का 4/5 हो जाता है। तो प्रारंभिक चाल 5x है, इसका 4/5 हो जाता है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचेगा 4x। तो यानी एक्सीडेंट के बाद जो उसका स्पीड होगा ट्रेन का वो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट के बाद वे जो है उसका स्पीड जो है 4/5 गुनी हो जाती है, जिसके कारण अपने गंतव्य पर 45 मिनट की देरी से पहुँचता है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर आगे हुआ होता तो ट्रेन गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुँचता। तो ये जो है पहले 45 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, अब जो है 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी पहले ज़्यादा लेट हो रहा था, अब कम लेट हो रहा है। क्यों? ये 40 किलोमीटर आगे होने के कारण। तो ये 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये आगे एक्सीडेंट होने के कारण 40 किलोमीटर, उसको ये इसमें 45 मिनट देरी लग रहा है, तो इसमें 30 मिनट ही देरी लग रहा है। यानी इस समय में इसको ज़्यादा देरी लग रहा है, इसको कम लग रहा है, ये 40 किलोमीटर आगे होने के कारण। यानी इन दोनों का समय का अंतर हमें पता है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल। यहाँ पे चाल है दोनों का दिया हुआ है, और यहाँ से दोनों का डिफरेंट, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इसके कारण इन दोनों में समय में अंतर आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। दूरी बराबर दूरी जो है, दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल, चाल यहाँ पे दिया हुआ है तो 5x गुने 4x बटे
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर 5x में से 4x घटाएंगे तो 1 और समय का अंतर, यहाँ पे 45 मिनट लग रहा है, यहाँ पे 30 मिनट लग रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 मिनट का अंतर आ रहा है, और ये 15 मिनट है, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, ये 4 से 4 काटेंगे, 1 से x कटेगा, यहाँ पे 8 5 40, तो x का मान जो आया वो 8 आ गया। तो यहाँ पे x का मान को बैठा देंगे तो 8 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा एक्सीडेंट से पहले ट्रेन का। एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता कि एक्सीडेंट से पहले ट्रेन की चाल कितना है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का चाल कितना है तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है, एक का आंसर आ गया हमें, ट्रेन की चाल वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जब भी पूछे तो ये एक्सीडेंट, ये जो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो ये जब भी पूछेगा वो एक्सीडेंट से पहले का स्पीड पूछेगा, इसलिए यहाँ पे स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे अगर आंसर अगर आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा केवल एक ही में है, वो ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड, अब देखिए ये जो है एक्सीडेंट होने के कारण, एक्सीडेंट सबसे पहले तो 200 चलता है, 200 चलने के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के बाद का स्पीड कितना है? एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड है उसका 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जो अगर मान लेके चलिए कि 7 बजे उसको पहुँचना था तो 45 मिनट की देरी से पहुँच रहा है, 7 बजे ना पहुँच करके वो 7:45 में पहुँच रहा है, यानी 45 मिनट देरी से पहुँच रहा है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, तो उसका स्पीड कितना रहता? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता तो वो लेट नहीं पहुंचता, वो 7 बज के, वो जो है 7 बजे पहुंचने का समय था तो वो 7 बजे ही पहुंचता। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 45 मिनट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे समय का अंतर हमें पता है, दोनों का स्पीड पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो में हमें निकल जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस बराबर चालों का गुणनफल 36 गुने 40 बटे यहाँ पे हो जाएगा समय में अंतर, यहाँ पे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चाल का अंतर कितना है? 4 का अंतर है, और गुने यहाँ पे 45 बटे 60, 45 मिनट है, इसको चेंज करेंगे घंटा में तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 15 चौके 15 × 45, 15 चौके 60 है। ये आपका कटेगा 10 चौके 40, ये 9 चौके 36, तो यहाँ पे 90। यहाँ पे आपका कहीं पे गलत हो रहा है, तो सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड जो है 32 किलोमीटर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 32, यहाँ पे हम जो निकाले हैं स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे हम 36 ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड कितना है? 32 गुने 40, तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा? 40 में से 32 जाएगा तो 8 का अंतर आएगा, यानी चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने यहाँ पे हो जाएगा, ये आप 15 × 45, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा आपको 8 5 40, 8 चौके 32, तो 8 5 40, अब ये 3 में गुना करेंगे तो 8 5 40, 40 में 3 से गुना करें चलती है 12, यानी 120 किलोमीटर। ये जो स्पीड आया, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड आया, जो डिस्टेंस आया 120 किलोमीटर, जबकि पहले 200 किलोमीटर चल चुका है। तो 120 में 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 320 किलोमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस जो है, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस तय किया, तो वो हो गया आपको 320 किलोमीटर, और जो स्पीड है ट्रेन का वो एक्सीडेंट से पहले का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब जो है एक क्वेश्चन को आप बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, इसी तरह के वीडियो के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।